आप सभी को राधे राधे और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरी YouTube चैनल ज्ञान धारा में। आज हम जानेंगे नर्मदा नदी का हर कंकर शंकर क्यों कहलाता है। तो आइए जानते हैं। कहा जाता है कि जहाँ नर्मदेश्वर का वास होता है वहाँ काल और यम का भय नहीं होता और वो व्यक्ति समस्त सुखों का भोग करता हुआ शिवलोक तक जाता है। मान्यता के अनुसार भारत में एक ऐसी नदी है जहाँ से निकला हर एक पत्थर शिवलिंग माना गया है। ग्रंथों में इस नदी को नर्मदा नदी के नाम से जाना जाता है। ऐसा कहते हैं कि गंगा में नहाने से जो फल मिलता है वही फल नर्मदा नदी में स्नान करने से प्राप्त होता है। पुराणों के अनुसार नर्मदा नदी से निकला हर एक पत्थर शिव जी का प्रतीक है। यहाँ से निकले पत्थरों को शिवलिंग के रूप में स्थापित करके उनकी पूजा की जाती है। नर्मदा से निकले शिवलिंग को नर्मदेश्वर शिवलिंग कहा जाता है। ऐसा कहा जाता है कि प्राचीन काल में नर्मदा नदी ने बहुत सालों तक तपस्या करके ब्रह्मा जी को प्रसन्न किया था। प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी ने वर मांगने को कहा। तब नर्मदा जी ने कहा, आप मुझे गंगा नदी के समान कर दीजिए। तब ब्रह्मा जी ने मुस्कुराते हुए कहा कि यदि कोई दूसरा देवता भगवान शिव की बराबरी कर ले, कोई दूसरा पुरुष भगवान विष्णु के समान हो जाए, कोई दूसरी नारी पार्वती जी के समानता कर ले और कोई दूसरी नगरी काशीपुरी की बराबरी कर सके तो कोई दूसरी नदी भी गंगा के समान हो सकती है। ब्रह्मा जी की ये बात सुनकर नर्मदा जी उनके वरदान का त्याग करके काशी चली गई और वहाँ पर पिलपिला तीर्थ में शिवलिंग की स्थापना करके तप करने लगी। उनके इस तप से भगवान शंकर बहुत प्रसन्न हो गए और प्रकट होकर नर्मदा जी से वर मांगने को कहा। तब नर्मदा जी ने कहा कि तुच्छ वर मांगने से क्या लाभ, बस आपके चरण कमलों में मेरी भक्ति बनी रहे। नर्मदा की बात सुनकर भगवान शिव शंकर बहुत प्रसन्न हो गए और बोले, तुम्हारे तट पर जितने भी पत्थर हैं वे सब मेरे वर से शिवलिंग रूप में हो जाएंगे। गंगा में स्नान करने पर पाप का नाश होता है और यमुना 7 दिन के स्नान से और सरस्वती 3 दिन के स्नान से भी सभी पापों का नाश करती है, मगर तुम दर्शन मात्र से संपूर्ण पापों का निवारण करने वाली हो। सभी शिवलिंग में से नर्मदेश्वर शिवलिंग की पूजा सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण और फलदायी होती है। गृहस्थ लोगों को नर्मदेश्वर शिवलिंग की पूजा हर दिन करनी चाहिए। कहते हैं कि भगवान शंकर की महिमा अपरंपार है। शास्त्रों में बताया गया है कि शिव पूजा में शिवलिंग का सर्वाधिक महत्व होता है। हिंदू धर्म में कई प्रकार के शिवलिंग की पूजा की जाती है, जिनमें स्वयंभू शिवलिंग, नर्मदेश्वर, जनेऊधारी, सोना, चांदी और पारद के शिवलिंग शामिल होते हैं। लेकिन गृहस्थ लोगों को नर्मदेश्वर शिवलिंग की पूजा हर दिन करनी चाहिए। यह परिवार का मंगल करने वाला, समस्त सिद्धियों व स्थिर लक्ष्मी को देने वाला शिवलिंग है। नर्मदा नदी का उल्लेख स्कंद पुराण में किया गया है और हैरान करने वाली बात यह है कि यहाँ से कई बार ओम लिखे हुए शिवलिंग भी निकलते हैं, जिन्हें देखने के लिए दूर दूर से लोग यहाँ आते हैं और महादेव का चमत्कार देखकर दंग रह जाते हैं। प्राचीन धार्मिक ग्रंथों के अनुसार नर्मदा नदी में अपने आप शिवलिंग की उत्पत्ति होती है। यह पत्थर के होते हैं। इन्हीं शिवलिंग की पूजा नदी के किनारे बने मंदिर में होती है। नर्मदा नदी के तट पर बने शिवजी के इस मंदिर का नाम नर्मदेश्वर है। बताया जाता है कि इस नदी में पाए जाने वाले हर पत्थर शिवजी का स्वरूप है। धार्मिक ग्रंथों के अनुसार नर्मदा देवी को शिवजी की पुत्री बताया गया है, इसलिए कहते हैं कि नदी में पाए जाने वाले सभी पत्थरों में शिवजी का वास होता है। वैसे तो हर महीने शिवलिंग की पूजा की जाती है, मगर सावन के महीने में यहाँ खूब भीड़ होती है। यहाँ रुद्राभिषेक एवं अन्य अनुष्ठान का आयोजन किया जाता है। नर्मदा में पाए जाने वाले इस शिवलिंग की एक खासियत है कि यहाँ की मूर्ति स्थापना के लिए प्राण प्रतिष्ठा की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि इस शिवलिंग की उत्पत्ति स्वयं होती है। माना जाता है कि नर्मदेश्वर में शिव की आराधना करने से व्यक्ति को मृत्यु का भय नहीं रहता। इससे व्यक्ति के जीवन में आ रही सारी समस्याएं दूर होती हैं। कहते हैं कि भक्त को जितना पुण्य गंगा नदी में डुबकी लगाकर मिलता है,
उतना ही फल नर्मदेश्वर के दर्शन करने से मिलता है। इस शिवलिंग के दर्शन करने एवं अभिषेक करने से व्यक्ति को धन की प्राप्ति होती है और सुख शांति मिलती है। इस शिवलिंग के दर्शन करने से व्यक्ति को ग्रह दोषों से छुटकारा मिलता है। कहा जाता है कि यहाँ एक कलश भरकर जल चढ़ाने से व्यक्ति के सारे कष्ट दूर हो जाते हैं। बहुत से लोग नर्मदा नदी में मिलने वाले इन शिवलिंग रूपी पत्थरों को ले जाकर अपने घर में स्थापित करते हैं। इन्हें स्थापित करते समय शिव जी का मुख उत्तर दिशा की ओर होना चाहिए। आप सभी को मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो मेरा यूट्यूब चैनल ज्ञान धारा को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।